हेलो फ्रेंड्स, हाय। मेरे सीनियर को मेरा नमस्ते, मेरे सारे फ्रेंड लोगों को मेरा हाय, मेरे क्लाइंट लोगों को मेरा हाय। मैं आज आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में कुछ छोटे मोटा जानकारी देना चाहता हूँ, डिस्कशन करना चाहता हूँ। मोस्टली पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है, जिसको जीपीए और एसपीए कहा जाता है। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एसपीए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए दी जाती है। मोस्टली ये सरकारी कामकाज के लिए या पर्टिकुलर, जैसे अपना एक केस चल रहा है, उस केस के लिए अपन ने पावर दिया, उसके लिए दी जाती है। या पर्टिकुलर कोई भी अपन को एक फ्लैट या कोई घर सेल करना है, पर्टिकुलर एक चीज़, मतलब एक चीज़ के लिए पावर दी जाती है। वो चीज़ खत्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली पावर खत्म हो जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी फार्म हाउस है उसकी देखरेख के लिए, किसी भी जगह को रेंट पे देने के लिए, अपने बैंक अकाउंट कोई देखरेख करने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। नॉर्मली यूज में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ही आती है। ये दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी अपने इंडिया में मोस्टली 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाई जाती है। 500 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे बनाई जाती है। और अगर आप चाहो तो उसको रजिस्टर्ड नोटराइज भी करा सकते हो, या सब रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड भी करा सकते हो। अगर आपने इसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराया है तो सबसे वेल एंड ओके। अगर आप सब रजिस्ट्रार के पास एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते हो, खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो आप नोटराइज भी करा सकते हो। नोटराइज रजिस्टर्ड नोटराइज होना चाहिए। आजकल नोटराइज में ऐसा सिस्टम हो गया है कि नॉर्मल नोटराइज कर दिया और हो गया, नहीं, रजिस्टर्ड नोटरीज होनी जरूरी है। नॉर्मल नोटराइज की कोई वैल्यू नहीं है। रजिस्टर्ड नोटरीज होगा तो अवेलेबल है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी में 1882 एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो भी प्रोसीजर बना हुआ है, वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये चलता है। उसको रजिस्टर किया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो पावर दिए जाते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपको खत्म करनी है तो उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए सबसे पहले आपको उसको एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस उसने रिसीव किया, रिसीव करते ही वो ऑन द स्पॉट खत्म मानी जाएगी। नोटिस का अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि नहीं नोटिस उसने लिया नहीं लिया, क्या है क्या समझ में नहीं आता है, तो आप न्यूज़पेपर के अंदर एक पब्लिक नोटिस दे सकते हो। और अगर आपने उसको रजिस्टर्ड किया है तो सब रजिस्ट्रार के पास में जाके उसको कैंसिल भी करवा सकते हो। ये इसका प्रोसीजर रहता है। नॉर्मली पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने पावर दिया है उसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो लेने वाला होता है उसको एजेंट बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, और जीपीए और एसपीए होल्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने पावर दिया है, प्रिंसिपल जब तक है, जब तक वो पावर काम आएगा। प्रिंसिपल जैसे ही खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म भी हो गया। कैंसिल करने के लिए वो नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस देगा, जो भी करेगा वो कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो मर जाता है तो भी पावर ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में एक कंडीशन होती है कि जिस समय वो पावर दे रहा है वो एकदम स्वस्थ है, होशो हवास के अंदर वो पावर दे रहा है। लेकिन अगर वो असक्षम हो जाता है, अक्षम हो गया, बीमार हो गया, तो पावर वो भी खत्म माना जाएगा। लेकिन उसके लिए एक ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है। आउट ऑफ इंडिया में इसको हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। अपने इंडिया के अंदर इसको ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर अगर वो शख्स बीमार भी है तो अभी वो पावर चलता रहता है, लेकिन वो अगर मर गया तो ऑन द स्पॉट पावर खत्म हो गई। कई बार अपन को ये सुनने में आता है कि कोई बंदा यूएस में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, उसको इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएगा। लेकिन आउट ऑफ इंडिया के तो स्टाम्प पेपर के जैसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे लेजर पेपर, नॉर्मल पेपर के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ के एम्बेसी के पास जाती है। एम्बेसी के सामने वो सिग्नेचर होता है। साइन सिक्का होने के बाद में एज ए एविडेंस के तौर पे एम्बेसी वहाँ पे सिग्नेचर करती है। सील वील करने के बाद में वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने यहाँ आती है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी जब इंडिया में आती है तो उसकी वैल्यू 3 मंथ के लिए रहती है। 3 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म मानी जाएगी। फॉरेन एक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पावर ऑफ अटॉर्नी 3 मंथ ही अवेलेबल है। 3 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाती है।
आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। नॉर्मल वे में जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाइए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इजीली कैंसिल भी हो जाती है, नोटिस भी दे दिया तो कैंसिल हो जाती है, पब्लिक नोटिस भी दे दिया तो कैंसिल हो जाती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए, मोस्टली सरकारी कामकाज के लिए कोई पावर दे रहे तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं बीमार